नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गड्ढा होने की वजह से इसमें एक कार गिर गई, जिसके बाद इस कार में सवार 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में हलियापुर के पास गुरुवार रात करीब 9:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया। एक्सप्रेसवे पर 5 फीट की चौड़ाई में करीब 10 फीट गड्ढा हो गया। इस बीच लखनऊ की ओर से आ रही कार गड्ढे की चपेट में आ गई, जिससे कि उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे यूपीडा कर्मियों ने चारों घायलों को अयोध्या जिले के कुमारगंज स्थित 100 शैय्या अस्पताल भर्ती कराया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। एक्सप्रेसवे धंसने की सूचना लगते ही यूपीडा में भी हड़कंप मच गया। रात में ही यूपीडा ने क्रेन और जेसीबी भेजकर मरम्मत काम शुरू करवाया। साथ ही बड़े वाहनों का आवागमन रोककर छोटे वाहनों को क्रॉसन पर बगल से निकलवाया। शुक्रवार की सुबह तक सड़क का गड्ढा भर दिया गया। मौके पर हलियापुर पुलिस और यूपीडा के अधिकारी डटे रहे। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत के नए एक्सप्रेसवे में से एक है। इसके निर्माण के समय से यूपी सरकार ने इसकी काफी तारीफ की थी। इसे 14 नवंबर साल 2021 को जनता के लिए खोल दिया गया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर जिले के करुवल खीरी में किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर में दिल्ली और पूर्व में पटना जैसे अन्य राज्यों के साथ यूपी की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, मगर इसकी मजबूती को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े उठ रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ की, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। दरअसल ये निर्देश गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने सख्ती से इसके साथ कहा कि राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 नवंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 8 अक्टूबर से होने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 1500 प्रतिनिधि और सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियां इस सत्र में शामिल होंगी। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 साल में सड़क निर्माण की तकनीक में नए सुधार हुए हैं। राज्य ने सीमा संपर्क में से एक मॉडल पेश किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण अभियांत्रिक विभाग ने न केवल सड़क की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि एफडीआर तकनीक को अपनाकर सड़क निर्माण की लागत भी कम की है। उन्होंने कहा कि यूपी में प्लास्टिक कचरे से सड़कें बन रही है। इस दौरान सीएम ने कहा कि आने वाले समय में सभी राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा। साथ ही कहा कि केवल सड़कों का निर्माण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनकी समय पर मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही या घटिया सड़कों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों का सहयोग लेने पर भी जोर दिया है। बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां पर डीएम पुलकित खरे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सब्जी मंडी परिसर का दौरा किया है। डीएम पुलकित खरे ने जन सुनवाई के बाद विकास बाजार स्थित नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग और होली गेट गोविंदगंज में स्थापित अस्थायी सब्जी मंडी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान मल्टी लेवल पार्किंग के निरीक्षण में जिलाधिकारी खरे को नगर आयुक्त ने बताया कि 246 फड़ दुकान यहां बनी है, जिसमें से 106 आवंटित हो चुकी है। वहीं मल्टी लेवल पार्किंग स्थित कुछ दुकानदारों ने जिलाधिकारी को बताया कि यहां उनकी दुकानदारी नहीं हो रही, बंदरों की समस्याएं भी हैं। वहीं जिलाधिकारी ने निरीक्षण के समय नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए, पर्याप्त बिजली, पेयजल, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, साथ ही ओपन थिएटर के संचालन की कार्रवाई भी शीघ्र हो।
क्षेत्र में जो सबसे बड़ी गौशाला है, लगभग 2000 से अधिक गौवंश यहाँ पे है, उसका आज निरीक्षण करा गया। यहाँ पे गौवंशों का स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में जानकारी ली गई। लंपी रोग का यहाँ पे कोई भी केस नहीं है। गौवंशों को किस तरीके से भूसा और चारे की व्यवस्था यहाँ पे करी जाती है वो देखा गया। भूसा स्टोर का भी निरीक्षण करा गया, हरा चारा भी देखा गया, मौजूद था। हौदियों में पानी की व्यवस्था देखी गई। यहाँ पे सोलर लाइटिंग का भी काम कराया गया है, उसकी भी जानकारी प्राप्त करी गई। जो पशु चिकित्सा से लोग हैं उनको भी निर्देश दिए गए कि नियमित रूप से यहाँ का निरीक्षण करते रहें। बुलेटिन में बात करेंगे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह की जयंती के बारे में, जिसका आयोजन हुआ। इस दौरान बीकेयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान मसीहा और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 87वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और दर्जन कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बीकेयू के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसान मसीहा के फोटो पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने केक काटा और सभी ने किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। इसमें स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्मदिन है 87वां, और उसके ही उपलक्ष्य में यहाँ पर ये प्रोग्राम करेगा। बड़ा प्रोग्राम हमारा ससोली में है जो शाम तक चलेगा। पर आज हमारी यह क्रांति की भूमि है शामली की, यहीं से भारतीय किसान यूनियन का जन्मदिन हुआ था। बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद के बाइक चोर गैंग की, जो न सिर्फ बाइक बेच के चोरी करता है बल्कि उसके बाद इनके पार्ट्स काटकर भी इनको अलग करता है। थाना साहिबाबाद पुलिस ने वाहन चोरी कटान वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चोरी की गई बाइकों को 4000 से 5000 में खरीदकर उनके पार्ट्स को अलग अलग करके और उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर रगड़कर उनकी पहचान मिटाकर 8 से 10 हजार रुपए प्रति बाइक को बेच देते थे। पुलिस ने वाहन कटान करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल, 4 खाली टंकी, 16 बैटरी, 3 इंजन के पिस्टन, 9 जोड़ी शॉकर, 1 साइलेंसर, 20 जोड़ी वाहन काटने के उपकरण बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद के नेतृत्व में साहिबाबाद पुलिस टीम के द्वारा 2 गाड़ियों को काटने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने गोदाम में गाड़ी काटते थे और उनसे भारी मात्रा में कटी हुई गाड़ियों का सामान बरामद हुआ है और 2 या 3 साबुत गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां पर एक वृद्ध दंपत्ति के साथ हुई लूटपाट की घटना को अंजाम देने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वृंदावन में वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाली घटना का थाना वृंदावन पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले नौकरों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वृंदावन थाना के अंतर्गत चैत्य विहार फेज 2 में 27 सितंबर को एक नौकर ने वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी नौकर दंपत्ति को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नगदी कर फरार हो गया था। जिसमें उनके करीब 10-12 लाख के जेवरात और 10 लाख का हार्ड कैश गया था। इस संबंध में थाना वृंदावन पुलिस और एसओजी ने सर्विलांस टीम ने काम किया और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 100% बरामदगी जो इनका जेवरात गया था उसकी हुई है। 20,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। अभी भी एक अभियुक्त इसमें फरार है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। घटना का जो ब्यौरा है वो इस प्रकार है कि विजय गर्ग का जो पुराना नौकर था वो छुट्टी जाना चाह रहा था और छुट्टी जाने के लिए विजय गर्ग ने उमेश से संपर्क किया। उमेश इनकी साली के यहाँ पहले नौकरी का काम कर चुका था। बुलेटिन में बात कर लेते हैं संबल की, जहां पर उर्स मेले का आयोजन हुआ। इस मेले के दौरान लंगर की व्यवस्था भी की गई। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के सालाना 754वें उर्स मेले के मौके पर संबल से अकीदमंद
चादर और लंगर वाहन लेकर रवाना हुए। इस दौरान गुलामाने साबरी कमेटी की ओर से नगर के मोहल्ला चमन सराय स्थित दरगाह मियां मीरन शाह जुनैद शाह मियां से चादर उठी। कमेटी के सचिव इंतजार हुसैन साबरी ने बताया कि इस बार भी आशियाना लगाकर मेले में आने वाले अकीदतमंदों के लिए लंगर ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। प्रभारी और कैशियर फरजंद अली वारसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुल्क में अमन शांति और भाईचारे की चादर पेश की जाएगी। कैंप में जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। वहीं इस दौरान सभी नए मेंबर्स को पगड़ी बांधकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। हर साल की तरह गुलामाने साबरी कमेटी दरगाह हज़रत जुनैद शाह मियां की ओर से चादर भेजी गई है। यहाँ से अक़ीदतमंद चादर लेकर रवाना हुए हैं, जिसमें संभल के सरायतीन और आसपास के अक़ीदतमंद इसमें शामिल हैं। मुल्क में अमन शांति भाईचारा और एकता अखंडता के लिए ये चादर हमेशा यहाँ से जाती रही है साबरी कमेटी की ओर से। इसके साथ ही यहाँ से लंगर का जो वाहन है वो भी रवाना किया गया है। बुलेटिन में बात करेंगे श्रावस्ती की, जहां पर जल प्रलय का कहर देखने को मिला। दरअसल बारिश की वजह से यहां पर उत्पात मचा हुआ है। श्रावस्ती में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में से आए पानी और श्रावस्ती में हुई बरसात के चलते राप्ती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। अब 1.30 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है। हालांकि जल स्तर बढ़ने के चलते जमुनहा क्षेत्र के वीरपुर, कथरा, हसनापुर, बरगा, पिपरहवा, गजोबरी, चमारन, पुरवा सहित दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों तक पानी पहुंच गया है, साथ ही कुछ गांवों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। वहीं इकोना क्षेत्र में भी राप्ती का पानी पहुंचने के चलते नदी किनारे बसे कई गांव घिर गए हैं। वहीं बहराइच जमुनहा मार्ग पर भी घुटने तक पानी बढ़ने लगा है। बताते चले कि जमुनहा तहसील CSC सहित कई अन्य जगहों पर भी पानी भर गया है। इसके साथ ही इकोना कस्बे में भी सड़कों पर पानी भर रखा है। इसके साथ साथ सभी बाढ़ चौकियां और NDRF की टीम भी अलर्ट हो गई है, जिससे कि किसी भी परेशानी के समय राहत और बचाव का काम शुरू किया जा सके। इसके अलावा DM खुद सुबह से इलाकों में पहुंचकर हालातों का जायजा ले रही हैं। लमसम यहाँ पे 40-50 गांव फिर जो है सब डूब रहे हैं। घर में सब पानी भर गया है। और मल्लीपुर बहराइच मार्ग पे कहाँ पे पानी चल रहा है इसमें? यहाँ पे इस समय तो गणेशपुर मल्लीपुर जो है बाढ़ की पानी और कहाँ हुआ है, सब डूब रहे। बुलेटिन में बात करेंगे सोनभद्र की, जहां पर ग्रामीण पिटाई की वजह से नाराज दिखाई दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। पिपरी थाना क्षेत्र के निहाई पाथर गांव से ग्रामीणों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल दशहरा मेला देखकर वापस घर जाते समय देर रात हिंडाल्को के निजी सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों की लाठी डंडों के साथ पिटाई कर दी, जिसके बाद हिंडाल्को सेकंड प्लांट गेट पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में नगर पंचायत रेणुकूट अध्यक्ष निशा सिंह, समाज सेवी अजय राय, विजय प्रताप सिंह और राज वर्मा मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर दिखाई दिए, जिसके बाद प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का काम किया। मुख्य मांग जिस कारण से हुआ है, मुख्य मांग है कि जो हिंडाल्को के निर्माण काल से जो रास्ता था, वो रास्ता गांव के जाने के लिए चाहिए। हम लोगों को आज बहुत दिन से मांग हम लोग करते चले आ रहे हैं। ये नक्शा में रास्ता है, ये आदिवासी गांव है। वहाँ पे हम लोग का मुख्य जो है ये पानी का बैठा हुआ है। वहाँ भी हमारे जब टेक्नीशियन जाते हैं काम करने के लिए, उनको भी रोका जाता है। कानून से जो प्रक्रिया से करना है, पहले गिरफ्तार करूँगा और जो उधर का जो हम लोगों ने रास्ता, लाइट, खरंजा, बिजली, पानी का जो मांग किया उसको नोट करवाए कि मैं जा कर के हिंडाल्को को में जा कर के देंगे सबको। इस पे सारा काम किया जाएगा। बुलेटिन में बात करेंगे रामपुर की, जहां पर मामूली कहासुनी एक शख्स के लिए भारी पड़ गई, या यूं कहे जानलेवा साबित हो गई।
रामपुर के सैफनी क्षेत्र के ग्राम ताजपुर बेहटा गांव में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने ग्रामीण की पत्नी अंतरेश की तहरीर पर गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दरअसल श्याम सिंह के घर के सामने ग्राम प्रधान की ओर से नाले का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे लेकर एक दिन पहले श्याम सिंह की पड़ोस के अमरपाल से कहासुनी हो गई थी। नाले की खुदाई श्याम सिंह के मकान से सटाकर कर दी गई, जबकि अमरलाल के घर से काफी दूर खुदाई की गई, जिसका श्याम ने विरोध किया। इसी को लेकर श्याम सिंह का और अमर सिंह का विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी का आरोप है कि इस विवाद के चलते आरोपित रात 12 बजे के समय उसके दरवाजे से घर में घुस गया और उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामजदों में चंद्रभान पुत्र कन्हैया, अमरपाल पुत्र महाराम और दानियापुर गांव निवासी ग्राम प्रधान के भाई विवेक उर्फ छोटू शामिल है। फिलहाल शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया है। बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पर एक हफ्ते पहले हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने ऑटो पार्ट व्यापारी के साथ हुई 4.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर घटना को अंजाम देकर भाग गए। वहीं पुलिस ने इन आरोपियों से 91,000 की नकदी समेत 2 बाइक, 3 तमंचा और कारतूस बरामद किया है। वहीं घटना में शामिल सरगना फिलहाल फरार है। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे शामली की, जहां एक मंदिर में तेंदुआ घुस गया, मगर यहां पर गनीमत की बात यह रही कि इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कांधला थाना क्षेत्र के गांव जसाला के फजलपुर के जंगल में देवी मंदिर स्थित मंदिर में गांव का ईसम सिंह पुजारी है। मंदिर में सुबह शाम कई लोग रहते हैं। मंदिर में कई बार चोरी की घटना भी हो चुकी है, जिसके चलते पुजारी ने मंदिर की देखभाल के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। सोमवार रात को मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी सो रखे थे। पुजारी ईसम सिंह मंदिर के ऊपरी कमरे में सो गया, जबकि सोनू और छोटू मंदिर परिसर में सो रहे थे। रात में करीब 12 बजे एक तेंदुआ मंदिर के मुख्य दरवाजे को लांघकर मंदिर में घुस गया। तेंदुआ काफी देर तक मंदिर में रहा। तेंदुआ माता के भवन में घुसता है। इस दौरान सभी लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन तेंदुए ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ घंटों तक मंदिर में रहा, उसके बाद दीवार फांदकर जंगल में चला जाता है। ग्रामीण इसे माता का शेर कह रहे हैं। तेंदुए का मंदिर में आना ग्रामीणों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को अभी तक फिलहाल नहीं दी गई है। तो जैसा कि आपने शामली में देखा कि किस तरीके से तेंदुआ मंदिर के अंदर घुस गया, न सिर्फ उसने मंदिर के अंदर काफ़ी देर तक रहा, बल्कि इस दौरान एक बड़ी बात ये सामने आई कि तेंदुए ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो अब वहां से चुपचाप चला गया। तो किस तरीके से, और अब ये जो वीडियो है जो हमने आपको दिखाया इससे पहले, वो सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।